हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। फाइनली एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों का पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं इस वीडियो में आप लोगों का ऑल इंडिया का पीडब्ल्यूडी का जितने भी काउंसलिंग प्रोसेस है, कैसे डिजेबिलिटी वेरिफिकेशन होता है, कहाँ पे होता है, पूरा सेंटर कितना है, वो सारा चीज़ें मैं इस वीडियो में बोलूंगा। एंड उसके साथ साथ कुछ एनेक्सर्स भी लगेंगे एंड कुछ आप लोगों का एफिडेविट भी लगेगा। एफिडेविट भी आप लोगों को लगेगा जो कोर्ट से लाना पड़ता है, वो सारा चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोलूंगा। तो एफिडेविट भी कैसा है, जो भी फॉर्मेट वगैरह है, सभी एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में दिया गया है। एंड नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन है आप लोगों को सभी चीजें बोलूंगा। एंड काउंसलिंग के लिए आप लोगों को पहले आप लोगों को कुछ फिजिकल जो बोलते हैं ना, डिजेबिलिटी का वेरिफिकेशन बोलता है, जो फिजिकली जाना पड़ेगा आप लोगों को, वहां पे जाके आप लोगों को डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आप लोगों ने पहले तो बनवा लिया, वो अलग बात है। अभी जो कुछ सेंटर्स है, एनटीए की तरफ से कुछ सेंटर्स दिया गया है, 16-16 सेंटर्स, वहां पे जाके आप लोग को डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन करना है। वहां पे आप लोग को सर्टिफिकेट देगा, वो आप लोग को अपलोड करनी पड़ती है ना। वो सारा चीजें आप लोग इस वीडियो में मिल जाएगा। तो यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टेट का भी मैं कुछ चीजें बोलूंगा, असम का भी बारे में मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा लास्ट में। पहले में एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में जो ऑल इंडिया का जो प्रोसेस है, वो सारा चीजें मैं बता देना चाहता हूँ। तो चलिए, ये नोटिस एमसीसी की वेबसाइट में 21 जुलाई को आया था, जिसमें आप लोग अर्जेंट इंटेंशन फॉर कैंडिडेट और इंस्टीट्यूट सारा चीजें यहाँ पे मेंशन है, जो पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है। कुछ आप लोग का क्राइटेरिया हो, वो सारा चीजें देख लो। ये नोटिस में मेंशन है। उसके बाद आते हैं कुछ चीजें, मैं आगे बोलूंगा क्या क्या चीजें है। यहाँ पे मेंशन है, देयरफॉर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का लगेगा पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन के लिए, रिपोर्टिंग टू द डेजिग्नेटेड डिसेबिलिटी सेंटर्स फॉर ऑब्टेनिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। आप लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। नीट यूजी का जो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग एलिजिबिलिटी फॉर द एमबीबीएस कोर्स, रिजल्ट का आपको जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट का जो स्कोर कार्ड है वो चाहिए। एंड एडमिट कार्ड भी आप लोगों के पास है तो वो लेके जाना है। वैलिड यूडीआईडी कार्ड, आप लोगों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के बाद एक यूडीआईडी कार्ड बनता है, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। सेल्फ सर्टिफाइड एफिडेविट, आप लोगों का एफिडेविट भी लेके जाना है। एंड आप लोगों का candidates will have to approach the designated medical board for verification of their self certified एफिडेविट्स, है ना। आप लोग एक सेल्फ अटैच फॉर्म भी लेके जाना पड़ता है एंड आप लोगों का एक एफिडेविट भी लेके जाना पड़ता है। उसका पूरा फॉर्मेट दिया गया है इस पीडीएफ में, मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड उसके बाद क्या है, इन लाइट ऑफ द अबव फैक्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन यूजी काउंसलिंग 2025 आर एडवाइज्ड टू नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स with respect to obtaining disability certificate for the purpose of upcoming NEET UG counseling फ्रॉम डेजिग्नेटेड डिसेबिलिटी सेंटर्स ऑफ एमसीसी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो लिस्ट दिया गया है, वो सारा चीजें मेंशन किया गया है, ये सारा चीजें देख सकते हो। उसके बाद में आते हैं क्या है ये, है ना। पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये नोटिस आप लोग पढ़िए। उसके बाद आप लोगों को 16 सेंटर्स में जाके आप लोगों को फिजिकली जाना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद आप लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा फॉर काउंसिलिंग। आप लोगों के पास जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट वाइज जहां से भी बनवाया हो, वो ठीक है, वो तो चाहिए ही है। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए वहां पे जब जाओगे, वहां से एक सर्टिफिकेट देंगे, वो उससे ही आप लोग काउंसलिंग कर पाओगे, है ना। तो पहले प्रोसेस क्या होगा, आप लोगों को डिसेबिलिटी सेंटर्स में जाना पड़ेगा। 16 सेंटर्स क्या क्या है आगे बताऊंगा। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आप लोग एफिडेविट जो भी है एंड एनेक्सर्स जो है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। ये एक है जनरल फॉर्म, ये एक जनरल फॉर्म है जो सब लोग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये आप लोगों को सभी को करना पड़ेगा। टू बी फील्ड बाय मेडिकल बोर्ड्स फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स अंडर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, है ना। टू बी फील्ड बाय मेडिकल बोर्ड फील करेंगे वहां पे आप लोगों को, है ना। वो सारा ये फॉर्म सबको लगेगा डिसेबिलिटी के लिए। उसके बाद आते हैं ये सारा चीज आप लोग देख सकते हो, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ वहां पे हो जाएगा। उसके बाद आते हैं असेसमेंट फॉर्म फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग के लिए जो हियरिंग का डिसेबिलिटी है उन लोगों का, है ना, उन लोगों का होगा। उसके बाद और एक फॉर्म है जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए उन लोगों का ये फॉर्म है। उसके बाद आते हैं क्या है, और एक फॉर्म जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी लोअर एक्सट्रीमिटी स्टेबिलिटी, वो अपर था, ये लोअर था। इसके बाद आते हैं और एक मेंटल इलनेस के लिए और स्पीच डिसऑर्डर्स और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स, इन सब के लिए ये फॉर्म। उसके बाद आता है ये पीडीएफ में आप लोगों का जो एमसीसी के वेबसाइट में दिया गया है, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा विजुअल इंपॉर्टमेंट, जो पीडब्ल्यूडी का जो आंख का प्रॉब्लम होता है ना, आंख का, उसके लिए विजुअल प्रॉब्लम जो है ना, उन लोगों के लिए है। लॉ विजन 40% डिसेबिलिटी होना पड़ेगा, वो सारा चीजें ये फॉर्म है। उसके बाद और एक फॉर्म है जो जहाँ पे पूरा चीजें जो आगे का नोटिफिकेशन है, सारा चीज यहाँ पे रेफरेंस टू एमसीसी, ये सारा सेंटर्स वगैरह को जो नोटिस है, ये आप लोग पढ़ लेना। इतना मतलब पढ़ना मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रही है, क्या ही पढ़ू, है ना। आप लोग पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है यहाँ पे डिस्कस किया गया है, आप लोग पढ़ लेना, ओके।
एंड आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट करना पड़ेगा यूडीआईडी सेल्फ सर्टिफाइड एफिडेविट्स। कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्रोच द डेजिग्नेटेड मेडिकल बोर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ सर्टिफाइड एफिडेविट, है ना, ये आप लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल 1 पे क्या क्या लिखा गया है देखो, अपेंडिक्स ए सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर्म जनरल, ये लगेगा आप लोगों को। अपेंडिक्स भी क्या है, एफिडेविट फॉर डिक्लेयरिंग द हियरिंग इम्पेयरमेंट, एफिडेविट फॉर ये सारा चीज आप लोग देख सकते हो। जो आप लोगों को डिसेबिलिटी है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, वो फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ेगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन एफिडेविट टू बी फिल्ड बाय ऑल एप्लीकेंट्स अप्लाइंग अंडर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ये सेल्फ सर्टिफिकेशन एफिडेविट सबको फिल करना पड़ेगा जो लोग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो, जो भी आप लोगों का डिसेबिलिटी हो, हियरिंग हो, आप लोगों का लॉ विजन हो, जो भी है आप लोगों का जो भी सारा चीज है ये आप लोगों को सबको ये फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे डिसेबिलिटी टाइप, आपका नेम, रोल नंबर, नीट का स्कोर कार्ड ऑफ जो स्कोर है आपका नीट का, वो यूडीआईडी का नंबर, एंड डिसेबिलिटी टाइप क्या है, लोकोमोटर, हियरिंग, विजुअल, जो भी चीजें आप लोग यहाँ पे मेंशन करना है। एंड यूडीआईडी कार्ड में कितना डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो आपको डिसाइड करना है। आप लोगों को मिनिमम 40% होना पड़ेगा, आप लोगों को ये तो पता है। उसके बाद आता है एफिडेविट हियरिंग इम्पायरमेंट, हियरिंग के लिए ये आप लोगों को एक एफिडेविट है, ये आप लोगों को बनवाना पड़ेगा, अपेंडिक्स बी वाला। उसके बाद आता है और एक एफिडेविट है जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाले हैं उन लोगों के लिए, ये आप लोगों का एफिडेविट है जो आप लोगों को बनवाना पड़ेगा, वो बना के आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। एफिडेविट फॉर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी लोअर के एंड मेंटल इलनेस के लिए ये है, ये एक फॉर्मेट है। विजुअल इम्पायरमेंट के लिए भी ये एक फॉर्मेट है, आप लोगों को ये सारा चीजें बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोगों को पहले क्या करवाना पहला क्या है, आप लोगों का पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड। दूसरा है नीट का स्कोर कार्ड, नीट का स्कोर एंड एडमिट कार्ड वो। तीसरा क्या है, आप लोगों का वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। उसके बाद चौथा क्या है, आप लोगों का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाओ, 4 कॉपी एटलीस्ट लेके जाना। 5वां नंबर क्या है, आप लोगों का ये एफिडेविट बनवा के लेके जाना है, एफिडेविट एंड सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है, सेल्फ जो अटैच फॉर्म है वो क्या है, अभी दिखाया था, ये सेल्फ सर्टिफिकेशन एफिडेविट, ये भी आप लोगों को प्रिंट आउट करके आप लोगों को फिल करके लेके जाना है ना। ये सारा चीज आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे नोट क्या लिखा गया है, डिपोनेंट सिग्नेचर वगैरह सभी आप लोगों को नोटराइज बाय सभी चीज आप लोगों को वहाँ पे मेंशन होना पड़ेगा एफिडेविट में। एफिडेविट में आपको मेंशन होना ही पड़ेगा, वरना आप लोग ऐसे ही जाओगे तो नहीं होगा। मेंशन किया गया है, एफिडेविट लेके जाना है तो लेके जाना ही पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को ये डेजिग्नेटेड सेंटर्स दिया गया है, 16 सेंटर्स दिया गया है, हाँ यस 16 सेंटर्स दिया गया है। असम के स्टूडेंट के लिए मैं बोलूंगा कोलकाता चले जाओ, वो पास रहेगा, या तो आप लोग यहाँ पे और एक है हमारा आसपास कहाँ पे चला गया, अगरतला में है, आप लोग वहाँ पे जा पाओगे। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला स्टेट डिसेबिलिटी बोर्ड भी है यहाँ पे, वहाँ पे जा सकते हो। अगरतला और त्रिपुरा में, अगरतला और त्रिपुरा मेंशन किया गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला, या आप लोग कलकत्ता में जा सकते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च आईपीजीएमआर कलकत्ता में, उसे पीजी कहते हैं, ज्यादातर फेमस है कलकत्ता में, पीजी बोला जाता है, पीजी बोलने से बहुत फेमस है, तो वहाँ पे टैक्सी वालों को पीजी बोलना पड़ता है। आईपीजीएमआर बोलते हो तो वो पहचानते नहीं है, तो पीजी कॉलेज बोल देने से सब लोग पहचान जाते हैं। ये हो गया आप लोगों का डेजिग्नेटेड सेंटर, या आप लोगों का डॉक्यूमेंट सारा चीज आप लोगों को, ये फॉर्म वगैरह आपको लेके जाना पड़ेगा, आप लोगों को एफिडेविट बनवा के आप लोगों को जाना पड़ेगा, है ना। असम के स्टूडेंट, असम का जो स्टूडेंट है, असम का स्टेट डिसेबिलिटी वाले स्टेट का जो स्टूडेंट है असम का, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को क्या होगा, सीट भी अलॉट हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, या उसके बीच में ही आप लोगों का जो आप लोगों को मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज जीएमसीएच में भेजा जाएगा। जीएमसीएच में जाने के बाद आप लोगों को पूरा वहाँ पे टिकट, जो जैसा ही पेशेंट दिखाते हैं ऐसा टिकट खरीदना पड़ेगा। टिकट जो 20 रुपया वाला है वो फ्री होगा ऐसे, या 20 रुपये ले सकते हैं। टिकट खरीद के आप लोगों को जो सुपरिटेंडेंट ऑफिस बोल सकते हो, या एकेडमिक हॉल भी है, वहाँ पे एक एकेडमिक हॉल है जहाँ पे आप लोगों का वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल वेरिफिकेशन, एकेडमिक हॉल, वहाँ पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। वहाँ से आप लोगों को पूरा सिग्नेचर वगैरह लेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि जितने जो डिपार्टमेंट में है, यदि आई का हो तो आई में भेजेंगे, यदि ईएनटी का हो तो ईएनटी का डिपार्टमेंट में आप लोगों को ये टिकट खरीद के आप लोगों को लेके जाना पड़ता है ना। तो पहले आप लोग एकेडमिक हॉल में जाना है, उसके बाद आपका जो डिसेबिलिटी है उसके ऊपर, यदि ऑर्थो का डिसेबिलिटी है तो बोलेंगे कि ऑर्थो का टिकट लेके आओ, एंड ऑर्थो डिपार्टमेंट में जाके आप लोगों को पूरा चीजें आप लोगों को ऑर्थो में ही पूरा चीजें होगा। उसके बाद ही आप लोगों को वो सबमिट करना पड़ेगा, वहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज देंगे, एंड आप लोगों को सिर्फ घर में चले जाना है, हो जाता है ना। ये चीजें मैं फिर से बोल देता हूँ। शाम का स्टूडेंट के लिए क्या आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा, तो आप लोगों को पीडब्ल्यू वालों को जीएमसीएच में भेजा जाएगा, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पे जाने के बाद जो एकेडमिक हॉल में बुलाया जाएगा आप लोगों को,
प्रिंसिपल ऑफिस में जाओगे तो एकेडमिक हॉल में बुलाया जाएगा, हॉस्पिटल के बारे में बोल रहा हूँ मैं, कॉलेज में नहीं, जीएमसी हॉस्पिटल में एकेडमिक हॉल में बुलाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो भी डिसेबिलिटी है, ऑर्थो का हो या आप लोग जो भी है ईएनटी का हो, जो भी आप लोगों को दिक्कत है उनका टिकट बनवाना पड़ेगा। लाइक जैसे डॉक्टर्स दिखाते हैं ना, वैसा टिकट खरीदना पड़ेगा। उसके बाद टिकट लेने के बाद आप लोगों को उसी में ही सारा चीजें, उसी डिपार्टमेंट में ही और रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में ही आप लोगों का पूरा डिसेबिलिटी का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ही आप लोग डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन में कितना जो अभी आएगा वो दिया जाएगा, 20% हो 40% हो, उसके बाद आप लोग एडमिशन प्रोसेस सारा होगा, है ना। एंड आगे के जितने भी प्रोसेस आएगा स्टेट का, मैं आप लोग को अपडेट देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। एनीवे एंड कुछ भी समझ नहीं आया, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग चीजें हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ansari.official, ansari.official। ये एक लाठी भी है, ये दे देना, आप लोग आ जाएगा ansari.official। इस इंस्टाग्राम आईडी में मुझे डीएम कर सकते हो, कुछ भी आप लोगों को क्वेरी हो, आप लोगों को समझ में ना आए तो। एंड या आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो। एंड स्टेट का आप लोगों का सिंपल सा प्रोसेस होता है, कुछ भी ऐसा अप्लाई वगैरह ऐसा नहीं करना पड़ता है, सीधा आप लोगों को भेजा जाता है। आप लोगों को बोला जाता है कि नोटिस आता है कि वहाँ पे जाना पड़ेगा, उसी दिन डेट मेंशन रहेगा कि तो आप लोग जीएमसी में भेजेंगे, है ना। जो लास्ट ईयर तक जीएमसी में ही हुआ था, आप लोग का स्टेट का डिसेबिलिटी बोर्ड जो है ना वो आप लोगों का जीएमसी में ही होता है। तो यही चीज है। सो थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, सी यू सून।